शांति। 3 बारी ओम शांति के महामंत्र को अनुभव करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। पहली बारी ओम शांति। स्वस्थिति की पहचान, मैं शांत स्वरूप हूं। इंटरनली और इटरनली शांति स्वधर्म वाली हूं। आई एम ए सोल एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस। दूसरी बारी ओम शांति। शांति सागर बाप के परम ज्योति के साथ हूं। शिव शक्ति स्वरूप कंबाइंड सागर बाप याद आया। तीसरी बारी ओम शांति। सर्व संकल्पों को एक शक्तिशाली बिंदी प्रयोग कर लिए। ड्रामा मीठा माँ कल्याणकारी, हर बात में कल्याण समाया हुआ है। अनुभव में आया। पद्मा पदम भाग्यशाली, ब्राह्मण कुलभूषण, ब्राह्मण कुल के दीपक, महान विभूतियों को, बाप समान आत्माओं को विशेष 2011 नया वर्ष और ये अव्यक्त महीना का बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अव्यक्त महीना में एक हाथ की ताली ठीक है, फरिश्तों की ताली। जो प्राण प्यारे बाप दादा हम सब देवात्माओं को देवात्मा कहना ठीक है ना? क्योंकि आज की वरदानी महावाक्यों में भी स्टार्टिंग लाइन था, बाप समान अपने को समझते हो, बाप समान स्थिति के समीप हैं। बाप समान स्थिति में और आपकी स्वस्थिति में कितना अंतर है। और लास्ट में वरदानी बोल वरदान में था, अलौकिक खेल और खिलौना समझो। विघ्नों को, परिस्थितियों को खिलौना समझो, खेल समझो। तो इसमें आज की जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर एक देवात्मा के साथ रिलेटेड हैं। लाइफ रिलेटेड हैं, स्वयं के संबंधित हैं। परिस्थितियों को पार करने के लिए, परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आधार हमारा स्वस्थिति। ठीक बात है, आप सब भी इसमें सहमत है ना? जो सहमत है वो राजी हाथ उठाए। सब अनुभवी हैं, पुराने हैं, ज्ञानी तू योगी तू आत्माएं हैं, धारणा मूर्त हैं। स्वस्थिति क्या है? जो आधार है परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। सकारात्मक चिंतन का, पॉजिटिव एटीट्यूड का भगवान वरदाता हम सब आत्माओं को वरदान में दिए। हर बात को पॉजिटिव एंगल से देखो, खुद को देखो, सब परिस्थितियों को देखो, हर आत्मा की पाठ को देखो। और ड्रामा माँ तो कल्याणकारी है ही, ये अनुभव में लाओ। विश्वास करो, लेकिन अनुभव के आधार पर विश्वास करो। बाप दादा हम सबको जो वरदानी स्थिति दिए हैं, स्वस्थिति। किसी को भी बच्चे आपस में अगर हाल चाल पूछते हो तो क्या उत्तर देंगे हम? सदा खुशहाल और फरिश्ते की चाल। हाल चाल, हाल कैसी है अवस्था, स्थिति, स्वस्थिति, अंदरूनी आत्मिक स्थिति, इनर पर्सनालिटी, आंतरिक व्यक्तित्व क्या है, आत्मा की हालचाल, मन बुद्धि की, संस्कारों की हालचाल, खुशहाल और फरिश्ते की चाल। जो सीरत है, जो अंदरूनी स्थिति है, वो छुपेगी नहीं,
प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ेगी, चाल चलन से दिखाई पड़ेगी, फरिश्ते की चाल। तो इसीलिए मैं आत्मा जहां तक अनुभव में लाती हूं, अनुभव करती हूं, स्वस्थिति क्या है, खुद और खुदा साथ, मैं और मेरा प्यारा बाबा, इसके सिवाय, ये कंबाइंड स्वरूप के सिवाय, शिव शक्ति स्वरूप के सिवाय और जो बात है सब परिस्थिति, एक्सटर्नल अफेयर्स, सर्कमस्टेंसेस, पराया स्थिति, उसमें बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। हर एक को अलग अलग प्रकार का परिस्थिति का भी अनुभव है। तो परिस्थिति ठीक है ना, व्यक्तियों की तरफ से, आत्माओं की तरफ से और प्रकृति की तरफ से, पंच तत्वों की तरफ से, मैटर की तरफ से, पदार्थों की तरफ से जो कुछ बातें आएगी, लहर आएंगे, वो सब परिस्थिति है। सागर बाप ये विषय विकारों की सागर से, दलदल से निकालने के लिए हम देवात्माओं को लिबरेटर और गाइड बन के आया है, उद्धार करने के लिए और पथ दिखाने के लिए, राह दिखाने के लिए, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देने के लिए। तो ये विषय सागर के लहर तो आएंगे ना, सागर की लहर तो अवश्य अनुभव करेंगे। लेकिन प्यारे बाप दादा, अमृत बेला, ब्रह्मा मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त, जो आज इतना अच्छा स्पष्ट किए, ब्रह्मा मुहूर्त हर दिन के लिए हम श्री ब्रह्मा करते हैं। ए गुड स्टार्टिंग, मॉर्निंग सोज द डे। दिन भर का स्थिति कैसा रहेगा, वो मॉर्निंग अमृत बेला उसका निर्धारण करता है। और ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मलोक निवासी बन जाते हो, सुनहरा, सतो प्रधान, अति शांत अवस्था है, वातावरण है। दिन भर में आवाज से परे आने के लिए युद्ध करना पड़ता है मानसिक स्तर पर। लेकिन अमृत बेला, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मा मुहूर्त जो बाबा वरदान दिए हैं, अमृत बेला बाबा खुद अपॉइंटमेंट देते हैं अपने लाडले सिकिलदे बच्चों के लिए। वो हैं देवात्माएं, 33 करोड़ देवात्माओं के लिए। कम से कम 10 लाख सिलेक्टेड हो चुके, जो बाबा के बच्चों की माला के दाना बन गए हैं। ठीक बात है ना। ऑल ओवर वर्ल्ड में 2010 के अंदर कम से कम 10 लाख बच्चे आ चुके हैं, निकल चुके हैं, जो भगवान को, विचित्र बाप को बाप कह करके सर्व संबंध जोड़ने की, अनुभव करने की पुरुषार्थी नंबरवार हैं। लेकिन बाबा हर एक को अमृत वेला विजय का तिलक पहना देते हैं। मेरे कल्प कल्प के विजयी रत्न हो, विक्टोरियस ज्वेल्स, और सफलता का माला पहना देता है, सक्सेसफुल स्टार्स। जिस बात के लिए संकल्प करोगे, जो वचन उच्चारण करोगे, जिस कर्म में हाथ लगाओगे, अवश्य सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। संकल्प का एक कदम और प्राण प्यारे बाप दादा पदम का सफलता हमको प्राप्ति में देते हैं। ये अनुभव है, अनुभव होता है ना। ऐसा हाथ उठाए जो विजयी रत्न, विजय के तिलक पहन लेते हैं, स्वीकार करते हैं और सफलता का माला पहन लेते हैं। सबको बहुत बहुत मुबारक हो विजयी रत्न और सफलता के सितारों को। तो दिन भर स्वस्थिति कैसा रहेगा, बहुत अच्छे से अच्छा रहेगा ना। सवेरे सवेरे अमृत वेला बाप का साथ ले लिए, स्वरूप में बाप समान है ही। जो बाबा पूछ रहे हैं, स्वरूप में वो जैसे ज्योति बिंदु निराकार, सूक्ष्माति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, वैसे मैं देवात्मा निराकारी ज्योति बिंदु, सूक्ष्माति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, रूप में एक जैसे। और क्या बाकी रहा, 84 जन्म के चक्कर में हम आ गए, जीवात्माएं बन गए। देवात्मा से फिर जीवात्मा तक, अभी मनुष्यात्मा बन गए।
वो दैवी गुण, दैवी कला, दिव्य ज्ञान, वो सब विस्मृति में आ गया। इतना अंतर हो गया। बाबा जन्म मरण से न्यारे हैं, हम जन्म मरण की चक्कर के बंधन में पाठधारी, बाबा डायरेक्टर है, इतना ही अंतर है। तो अभी बाबा चाहते हैं समय के आह्वान, दिस इज द कॉल ऑफ द टाइम, दिस इज कॉल ऑफ बाबा, प्राण प्यारे परम ज्योति बाबा का, भगवान का, खुदा अल्लाह का, गॉड फादर का ये आह्वान है। मेरे मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, मेरे समान बन जाओ। किन बातों में और समान बनना है? ज्ञान, गुण और शक्तियों में समान, यही तो बात है, ठीक है ना? ज्ञान, गुण और शक्तियों में समान बनना है, यही स्थिति बनानी है, बाप समान स्थिति। स्वस्थिति साधारण आत्मा नहीं है जो स्वस्थिति अप डाउन जैसे हुआ, परिस्थितियों के आधार पर नाच रहे, परिस्थिति सर्कमस्टांस हमको नचा रहे, ऐसी बात नहीं। हम सब गॉडली स्टूडेंट्स हैं और भगवान चुन चुन करके स्टूडेंट और शिष्य बनाए। गुरुकुल आश्रम में शिष्य को सिलेक्ट करते थे, चुनते थे, चयन होता था। आज हम अपने आप ऐसे खुशी मर्जी से नहीं आ गए, बाबा सिलेक्ट किया है। हमारे आने के पीछे, यहाँ बैठने के पीछे और यहाँ तक आ जाने के पीछे, इंद्र सभा में आ जाने के पीछे प्राण प्यारे बाबा की वरदान, उनकी सिलेक्शन। उस सिलेक्शन में कुछ इधर उधर नहीं हो सकता है, कोई संशय नहीं आ सकता है। तो इतना निश्चय बुद्धि होना चाहिए, मैं बाप समान एक देवात्मा, भगवान के समान एक गॉड गॉडेस की आत्मा हूं। सिर्फ मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये साधारण ज्ञान, जनरल नॉलेज, जीके ऑफ ब्रह्मा कुमारी। लेकिन थोड़ी अभी जो समय है, 75 साल हो रहा है, आप सबको भी प्लैटिनम जुबली ईयर की बधाई हो। प्लैटिनम जुबली ईयर ऑफ ब्रह्मा कुमारी 2011 की बहुत बहुत दिल से बधाई। मेरे प्राण प्यारे दीदी दादी बड़ों की तरफ से, बाबा मम्मा दीदी दादियों की और वरिष्ठ भाइयों की तरफ से, सबकी तरफ से, प्रभु परिवार की तरफ से एक दूसरे को भी बधाई देने का ये बेला चल रहा है। तो इसीलिए ज्ञान सागर बाप या ज्ञान के इंद्र बाप ज्ञान वर्षा कर रहे हैं, रोज ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र है, सच्चा ज्ञानेंद्र, दिव्य ज्ञान, सत्य ज्ञान, गीता ज्ञान, परमात्मा ज्ञान के इंद्र, गुणों के सागर बाबा थाली भर भर के गुणों से हमको श्रृंगार कर रहे हैं, देवात्मा बना रहे हैं। ईश्वरीय गुण हम संपूर्ण संपन्न बनने के लिए, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए गुण सागर बाप भर रहा है रत्नों से। और शक्तियों के सूर्य के समान भगवान रोज हमको सकाश और प्रकाश दे रहा है। लाइट, माइट और डिवाइन इनसाइट भगवान आज वरदान दिए। 3 बातों को बाबा प्राप्ति के रूप में दिए, दिव्य ज्ञान की लाइट, सर्वशक्तियों की माइट और डिवाइन इनसाइट। त्रिनेत्री बाप तीसरा नेत्र दिए, वही तीसरा नेत्र को ही ज्यादा इस्तेमाल करना है, तब स्वस्थिति शिव शक्ति स्वरूप रहेगा। बाप को 1 सेकंड छोड़ने वाले हम नहीं, अपने साथ बात करना चाहिए। हमारी दीदी दादी बड़े अपने साथ 95% टाइम बात करते हैं, बाबा के साथ बात करते हैं। अभी अभी दादी जी का सुन रहे थे डेमोन्स्ट्रेटिव क्लास, शांत हो जाओ, शांत, चुप, मन को कहो, आत्मा को कहो, खुद कर्म इंद्रियों के राजा, शांत रहो, तो भगवान के साथ बात कर सकोगे। कैचिंग पावर बढ़ जाएगा। भगवान तो टच कर रहा है, कैचिंग पावर। फिर हम आत्माएं भी स्वस्थिति के आधार पर औरों को टच कराएंगे, टेलीपैथी टच कराएंगे। मुख से भाषा बोलने की भी नहीं है। तो परिस्थिति कितने भी आएंगे जरूर आएंगे। हम सागर के बीच में हैं, सागर पार कर रहे हैं। ये विषय सागर से क्षीर सागर की तरफ जा रहे हैं, तो सागर की लहर नहीं आएगा,
सागर मीन्स लहरें, वेव्स। लेकिन किसी किसी को, विद्यार्थी आत्माओं को, हम ज्ञान अर्जुन आत्माओं के लिए लगता है ये जैसे विघ्न है, ये जैसे विघ्न है, साइक्लोन, तूफान। विघ्न माना जो इंग्लिश में कहते हैं ऑब्स्टैकल्स, या कोई कोई कहते हैं ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम आ गया। ऑब्स्टैकल या बैरियर, रोकने वाला। कोई कोई कहते हैं प्रॉब्लम आ गया। जो थोड़ा कमजोर पढ़ने में, ज्ञान योग धारणा में, वो क्या कहेंगे, मेरे लिए विघ्न आ गया। उनकी भाषा क्या होगी, विघ्न, ऑब्स्टैकल, बैरियर। जो और थोड़ा अच्छा पढ़ने वाले, वो क्या कहेंगे, हमारे लिए तो ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया, प्रॉब्लम आ गया, समस्या। बाबा कहते हैं नो प्रॉब्लम स्टेज में रहो। भगवान मालिक बैठा है और प्रॉब्लम हमारे सिर पर। लाडला प्यारा बच्चा कह करके बाबा गोदी में समा लेता है, कंधे पर बिठा देता है, मस्तक मणि बना देता है, गले का हार बनाता है। हमारा स्थान दिल तख्त नसीन बच्चे, भगवान के दिल सिंहासन पर बैठने वाले। तो कितना फकूर होना चाहिए, किस बात की फिक्र और प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम लगता है सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी को लगता है ये तो परिस्थिति आ गया, सर्कमस्टांसेस। उसका नाम ही है परिस्थिति। स्वस्थिति को थोड़ा डोमिनेट करता है, ऊपर चढ़ जाता है। स्वस्थिति समझ में आता है थोड़ा कमजोर, पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति थोड़ा कम है। परिस्थिति को समझ लेना, बात को समझ लेना, उसको फिर लेट गो, छोड़ो तो छूटो। सागर में तैरने वाले, सागर में स्नान करने वाले, डुबकी लगाने वाले बड़ा एंजॉय करते हैं। जब लहर आता है, बड़ा बड़ा लहर आता है, सागर के किनारे तो भगवान बिठा दिया है, आप सबको भी मोस्ट वेलकम, पानी के सागर के पास। तो लहर आता है, क्या आनंद लेते हैं, क्या खेलते हैं। लेकिन जब लहर आता है वो सरेंडर हो जाते हैं, वैसे बैठ जाते हैं, लहर ऊपर से चला जाता है। आएगा, उसका आना काम है और जाना काम है। लेकिन मैं अपने बाबा की प्यार में लवलीन हो जाऊं, समा जाऊं। तो इसीलिए उनको लगेगा परिस्थिति, थर्ड ग्रुप। फोर्थ ग्रुप को लगेगा और थोड़ा अच्छा पढ़ने वाले, ज्ञान योग के लिए बहुत रुचि, मुरली से बहुत प्यार है, उसमें 4 सब्जेक्ट आ जाता है। उनको लगेगा जैसे परीक्षा आया है। पढ़ाई पढ़ते हैं, अच्छे इंटेलिजेंट जीनियस स्टूडेंट्स, वो पढ़ाई को वेलकम करते हैं, एग्जाम को, परीक्षा को। परीक्षा आएगा तब तो पता चलेगा, और वो क्लास प्रमोशन होगा, ऊपर जाएंगे। कहां तक पढ़ाई में एक्सपर्ट है, थोड़ा पेपर तो होना चाहिए, तो पेपर कहेंगे। उसके ऊपर जो अच्छे पढ़ने वाले, मस्त राम, मस्त फकीर, सदा फकूर में रहने वाले, बेफिक्र बादशाह। और हमारा घर है, आदरणीय दादी जी कहती है, दादियां कहते हैं, बेगमपुर। स्वरूप क्या है, स्थिति क्या है, बेफिक्र बादशाह। समझ गए, स्वस्थिति, बेफिक्र बादशाह स्थिति। और घर कहाँ है, रहने का स्थान बेगमपुर, जहां कहीं दुख का लहर नहीं, बेगमपुर। तो इसलिए उनको क्या लगेगा, खेल है, लाइफ इज ए गेम, प्ले इट स्पोर्टिवली। तो इसीलिए खेल लगना चाहिए, जो आज की महावाक्य में बाबा का वरदान था। आप सब इसी हिसाब से देखेंगे, और जो कुछ परिस्थिति आया है उसको 1 सेकंड में भूल जाना चाहिए, विस्मृति में आ जाए। वो मजबूती दे दिया, पढ़ाई पढ़ा दिया, कुछ शिक्षा स्वरूप बना दिया, अनुभवी बना दिया, थैंक्स टू दी परिस्थिति, थैंक्स टू दैट पेपर। हम अनुभवी बन गए, बहुत बड़े बन गए, और उनको अनुभव शेयर करेंगे। परिस्थिति को हम खुद नहीं क्रिएट करते हैं, आत्माओं की तरफ से। पर को देखेंगे, स्वयं की स्वभाव संस्कार भी परिस्थिति, परिस्थिति देखेंगे तो शरीर की तरफ से आएगा। लास्ट जबरदस्त परिस्थिति भी बीमारी, हिसाब किताब, कर्म का हिसाब किताब। उसमें भी मन की एकाग्रता कहां तक आत्मा स्थिति में जाती। पिता परमात्मा बाप के प्यार में लवलीन हो सकते हैं, वो शरीर से कितना डिटैच हुए। अशरीरी निराकारी, 1 सेकंड में बिंदु बन जाना। बाबा, बच्चे बाबा की कहना,
बिंदु बन जाना तो परम धाम चले जाना, मर जाना। शरीर तुम्हारा बेचा हुआ मकान है, तुम्हारा नहीं है। शिवालय है, शिव बाबा को बेच दिए। बाबा की अव्यक्त वाणी रिवाइज। आज बाबा क्वेश्चन पूछ रहे थे, रिवाइज कोर्स को किस एटीट्यूड से लेते हो? नया नया लगता है या क्या? तो इसलिए हमको सब परिस्थिति खेल जैसे लगे, और उससे विजयी बच्चे बाबा के साथ है। परिस्थिति छू नहीं सकती है, हमारी स्थिति को टच नहीं कर सकती। और थोड़ा बाबा के साथी बन जाएंगे, हर बात के लिए, परिस्थिति के लिए साक्षी स्थिति आ जाएगा। ऑब्जर्वर स्टेज, डिटैच ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं मैंने एंजॉय कर रहे हैं, खुशी ले रहे हैं, एंटरटेनमेंट हो रहा है। कोई परिस्थिति हमारी स्थिति को डामाडोल नहीं कर सकती, हलचल नहीं आ सकता है, खिलौना है। और ये मीठा ड्रामा है, कल्याणकारी ड्रामा है, न्यायपूर्ण ड्रामा है, कल्याणकारी ड्रामा है। और हर एक का पार्ट भी एक्यूरेट एंड करेक्ट चल रहा है। किसी के पार्ट को रिजेक्ट नहीं करेंगे, किसी के पार्ट को देख करके रिएक्ट नहीं करेंगे, किसी से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और क्या करेंगे? अप्रिशिएट एंड एक्सेप्ट। पसंद करेंगे, सराहना करेंगे, उनका ड्रामा अनुसार जो पार्ट है बहुत अच्छा ठीक प्ले कर रहे हैं, और एक्सेप्ट करेंगे। एडमायर इन एंड एक्सेप्ट। तो तब हम निसंकल्प रह सकेंगे, स्वस्थिति निसंकल्प रहेगा। तो बाबा के साथ साथी बनेंगे, शिव शक्ति स्वरूप में रहेंगे। थोड़ा समान बनेंगे तब साथी बन सकेंगे, फ्रेंडशिप, दोस्ती। और बाबा ऊपर वाला, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। तो बाबा ऊपर वाला, ऊपर वाले के साथ रहेंगे तो नीचे का सीनरी क्या लगेगा? खेल खिलौना, छोटा छोटा। हमारी स्थिति ऊंचा रहे तो परिस्थिति छोटा लगेगा। फिर समय आएगा खेल जैसे, समय आएगा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। अशरीरी निराकारी होकर के फरिश्ता बाबा के साथ, और निराकारी बाबा के साथ, ब्रह्मा बाप के साथ और दादा के साथ और बाप के साथ सदैव फरिश्ता सो निराकारी देवता, फरिश्ता सो निराकारी देवता। ये झूलों में झूलने वाले, स्विंग में झूलने वाले। अभी ब्राह्मण और फिर कभी शूद्र बन गए, कभी स्थिति अप डाउन हो गया, नहीं। इतना समर्पण बुद्धि, तो परिस्थिति भी समर्पण हो जाएगी, सरेंडर हो जाएगी, निर्विघ्न स्थिति बन जाएगा। हम बाबा के विजयी बनकर के, विजयी रत्न आत्माएं, परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना? विजय प्राप्त कर लेंगे क्या? विजय हुई पड़ी है, ठीक बात है। सब विजयी रत्न बैठे हैं, परिस्थिति कुछ है किसी को तो हाथ उठाए। पर्सनली बात करेंगे या बड़ों के साथ, औरों के साथ। जो परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, अनुभव कर रहे हैं, कोई परिस्थिति है नहीं, सिर्फ हमारा बाबा की प्यार के साथ, प्यार से थोड़ा कुछ कमी होगा, तब ये परिस्थिति थोड़ा वार कर रहे, आ रहे हैं नजदीक। तो बाबा के साथ और संबंध, आत्मा स्वरूप में, ज्योति बिंदु निराकारी स्वरूप में ज्यादा से ज्यादा बाबा के साथ रहेंगे, शिव शक्ति स्वरूप में रहेंगे, साथी बन करके रहेंगे, और सब बात छोटा छोटा नीचे का हो जाएगा, खेल स्वरूप में अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। सबको बहुत बहुत बधाई हो। परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्नों को अभी अभी बाबा भी विजय का तिलक लगा रहा है। अभी चलिए 2 मिनट वही विजय का तिलक बाबा से सदा के लिए ले लेंगे, और गले में सफलता का हार पहन लेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठा कल्याणकारी ड्रामा में उसमें पाठ नोंदा हुआ है, जो बीच में इतना सुंदर वंडरफुल वर्डिंग भी गीतों के, गीत का था, सुन रहे थे। कितनी अलौकिक अंदरूनी खुशी में मस्त रहना चाहिए। मैं बाबा की चैतन्य कोहिनूर हीरा हूं, कोहिनूर हूं, भगवान के नयनों की नूर हूं, बाप दादा के नयनों की नूर हूं।
मुझ पवित्र देवात्मा की कहाँ स्थान है, कितना शान है, कितना सम्मान, कितना स्वमान बाबा दिया है। तो बीच में एक पॉज हुआ। ये साइलेंस के अंदर, योग के अंदर स्वमान में रहे, अनुभव किए, विजय का तिलक पहने, सफलता का माला गले में अनुभव किए। साकार में अगर पाठ बजाना है तो गले में माला है, मस्तक में विजय का तिलक है। 3 बिंदी का तिलक तो है ही, ये फिर चौथा बिंदी। मैं पवित्र देवात्मा हूं, बिंदी, मस्तक मणि, परम ज्योति बाबा साथ है। मैं कंबाइंड हूं बाबा के साथ, 1 सेकंड उनसे दूर नहीं हो सकती हूं, अलग नहीं हो सकती हूं। संसार में कोई शक्ति नहीं जो परम शक्ति से, परम सत्ता से मुझे अलग कर सके। इतना चैलेंज करना चाहिए दुनिया की परिस्थितियों को, हर बात को, हर व्यक्ति को, जो भी घटना है उसको मैं महावीर आत्मा चैलेंज करूं सूरवीरता के साथ। मुझे मेरे बाप से, तुम अनादि पिता से, अनादि स्वरूप से मुझे अलग नहीं कर सकते हो। मैं सदा कंबाइंड शिव शक्ति स्वरूप। और तीसरी बारी ओम शांति। जो भी सांसारिक, जो भी बातों की संकल्प, उसके ऊपर एक पावरफुल बिंदी, 3 बिंदी की पढ़ाई। नहीं तो कभी तीसरी बारी ओम शांति में शांति धाम, परम धाम बाबा उड़ा के ले गया। शांति धाम मीठा घर की अनुभव किए। आदरणीय दादी जी अनुभव के आधार पर शेयर करती है, सुनाती रहती है। दिन भर में बार बार ये 3 बार ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की महामंत्र अनुभव करते रहे। और दिल कहे तेरी शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सिकिलदा बाबा, लाडला बाबा, भाग्य विधाता बाबा, विश्व कल्याणकारी बाबा, विश्व परिवर्तक बाबा, सर्वशक्तिमान बाबा। तो मेरी मीठी मीठी माताएं, कोई भी बुजुर्ग भाई होंगे जो ज्यादा ज्ञान की बातों को और याद नहीं कर सकते हैं, कम से कम मैं आत्मा अनुभव करती हूँ, सोचती हूँ सिर्फ यही बाबा की ही महिमा करे। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, लेकिन दिल से, सच्चे दिल से मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। अंदर ही अजपा जप चलता रहे। बाबा साथ है, मैं बाबा के साथ हूं। सागर में समाया हुआ स्टेज है, लवलीन हूं, बाबा की प्यार में लीन हूं। मैं और मेरापन कुछ और है नहीं। वही स्थिति प्राण प्यारे ब्रह्मा बाप, अलौकिक बाप लास्ट में हम सबको वरदान के रूप में दे के गए। बच्चे सदा निराकारी भव, सदा निर्विकारी भव, सदा निरहंकारी भव। निराकारी भव पहली वरदान जो स्वस्थिति है, निराकारी स्वरूप, ओरिजिनल स्टेज है, अनादि स्टेज है। मैं जो हूं, मेरा सत्य स्वरूप, उस सत्य स्वरूप में टिक जाना तो ऑटोमेटिकली संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और सदा निरहंकारी बन जाएंगे। सदा निरहंकारी में मैं और मेरापन स्वाहा। ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में मैं और मेरापन स्वाहा, कभी भी मैं शब्द न निकले, मेरा शब्द न निकले। यही मैं और मेरापन ही सर्व परिस्थितियों का जड़ है। आप ढूंढिए थोड़ा गहराई से। 1 मिनट टाइम आपको दिया जाएगा, आप अपनी अपनी परिस्थिति लिखिए। अभी बीच में 10-15 मिनट के बाद 5 मिनट हम योग में बैठे थे, साइलेंटली अपनी स्थिति को देख रहे थे, स्वस्थिति को। बाबा के दर्पण के आधार पर स्वस्थिति देख रहे थे। ठीक बात है ना, राइट? क्योंकि बाप समान बनाना है, स्थिति को कितना ऊंचा बनाना है, भगवान बाप के समान बनाना है। देवी देवता आत्माएं
जिनकी मूर्ति मंदिरों में जड़ मूर्ति यादगार मूर्ति को लेकर के भक्त आत्माएं वहां भीड़ लगा लिए। हम चैतन्य दिलवाला में बैठे, भले लिख नहीं पाएंगे, लिखते नहीं, दुनिया में कलयुग की दुनिया में उसका अनर्थ करेंगे, झगड़ा करेंगे, कुछ करेंगे, तर्क करेंगे। लेकिन सोचने की बात है, बाबा कहते हैं अपने लिए और समय नहीं दो, एक पेन्नी एक पाई भी खर्चा नहीं करो अपने प्रति। परोपकार में विश्ववासी आत्माओं के लिए, भगत आत्माओं के लिए, दुखी अशांत आत्माओं के लिए उनकी पुकार सुनो और उनके उपकार करो। सेकंड सेकंड संकल्प, संकल्प, एक एक सेकंड एक एक संकल्प कहां जा रहा है, किस खाते में जा रहा है, पुण्य की खाता में जा रहा है, ये स्वस्थिति होना चाहिए। उसमें फिर परिस्थिति क्या आएगा, सिर्फ मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, आप और बाप। अगर आप बोल नहीं पाते हैं आप और बाप, आप और बाप के सिवाय और सब कुछ परिस्थिति। आप कहेंगे सेवा, आज बाबा को कोई उत्तर दे रहे थे समर्पण सेवा, तो सेवा, सेवा में भी कुछ वैसे बात आ जाती है, वो भी परिस्थिति, उसमें भी बहुत अच्छा परीक्षा होता है। और आदरणीय दादियां जो स्थित प्रज्ञ है, आज हानि लाभ जय पराजय जन्म मरण जो कही ये बात, परिस्थिति, निंदा अपमान, जो कुछ निंदा स्मृति स्थिति, सब में स्थित प्रज्ञ उपराम। जैसे ब्रह्मा बाप का स्थिति था अंत में, ये महीना ही ब्रह्मा बाप की महीना है, सबको ब्रह्मा बाप समान मुखड़ा पहन लेना है, ये मुखड़ा चेंज कर देना है। ये साधारण नाम रूपधारी मुखड़ा चेंज हो सकता है। श्री गणेश बनेंगे, आज के दिवस में श्री गणेश बनेंगे, जो बनना चाहते हैं हाथ उठाए, श्री गणेश पूजा हो जाएगा, सब परिस्थिति विघ्न सब समाप्त हो जाएंगे। तो कैसे बन जाएंगे? श्री गणेश जी कैसे बने थे? उनका साधारण जो नाम रूप वाला मस्तक वो चेंज हो गया, ट्रांसप्लांट हो गया, हाथी का विशाल बुद्धि का सिर, और विशाल बुद्धि का महारथी का सिर हमारा ब्रह्मा बाप, नहीं तो मीठी मां, ब्रह्मा बाप समान सूरत सीरत, नहीं तो मीठी जगदम्बा मां समान सूरत और सीरत आ जाए तो यहां ट्रांसप्लांट कर देंगे, मुखड़ा दिखाई नहीं देगा, ये साधारणपन, ये मैं और मेरापन दिखाई नहीं देगा। और थोड़ा सूक्ष्म में जाइए, सूक्ष्म में जाएंगे तो देखेंगे बाबा तो सत्य बाप है, गॉड इज ट्रुथ। उनका एक एक शब्द भी क्यों कहते हैं इतना चैलेंज करके, लाख रुपया क्या करोड़ रुपया कागज का नोट रख देंगे तो भी भगवान की एक शब्द महावाक्य बहुत वैल्यूएबल है। उसको कहां तक मैं आत्मा वैल्यू देती हूं, धारणा में आ जाएगा तो वैल्यूएबल हो जाएगा। वो ज्ञान पुस्तक का है, कागज का है, मुरली महावाक्य का है, लेकिन अपने में धारण हो जाएगा तो धारण कब होगा? इतना प्यार होगा बाबा के प्रति, प्यार ज्ञानदाता के प्रति और उस ज्ञान बिंदु के प्रति, रत्न के प्रति। वो रत्न लगेगा और सब तुच्छ लगेगा, सब कुछ तुच्छ लगे तब ज्ञान रत्न लगेगा और वो धारण में आ जाएगा, धारणा संपन्न बन जाएंगे, अपना बन जाएगा, गुण बन जाएगा। ज्ञान सागर को तुम चिड़िया हप कर लिए, बाबा की ये वरदान है। तो ज्ञान में स्वरूप में समान, रूप में ज्योति बिंदु, तो ज्ञान में समान हो गए। बाबा जो कुछ ज्ञान दिए हैं सागर बाबा 75 ईयर्स से दे रहे हैं, साकार रूप में दिए, अब अव्यक्त रूप में भी दे रहे हैं, अब देंगे भी 2 दिन के बाद। हम सब मिलन मेला मनाने आए हैं, लेकिन स्वरूप बना के, स्वस्थिति बना के तो मिलन मनाएंगे। तो वो स्थिति कैसा बनेगा? बाप समान स्थिति, एक दूसरे को बाप समान स्थिति के रूप में उस नजर से देखे और याद दिलाए थोड़ा। ये 2 दिन कर सकेंगे? जो साथी भाई बहन भी आए हैं बाप समान, थोड़ा याद दिलाएंगे, स्मृति से थोड़ी समर्थी आएगी, तो इसीलिए थोड़ा स्मृति में देंगे।
स्मृति में खुद का रहेगा, स्मृति देंगे थोड़ा, तो बाप समान स्थिति धारण करके स्वस्थिति को इतना ऊंचा बना के सब परिस्थिति को भूल जाइए, छोड़ दीजिए। वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट परिस्थिति, पर स्थिति, दूसरे का गुण क्या हुआ, कमी कमजोरी अवगुण, उत्थान पतन क्या हुआ, मूड कब ऑफ हुआ ऑन हुआ, ये सब देखने में जा रहा है। लेकिन पर को देखेंगे तो पर उपकार भूल जाएंगे। बाबा सब पर काट लिए हैं, पर दोष, पर दर्शन, पर चिंतन, पर निंदा, जो कहिए 4 पर काट लिए और एक पर सिर्फ रखो, पर उपकार। दूसरे आत्माओं को कुछ न कुछ देना है, हर सेकंड कुछ जैसे दे रहे, दाता बन करके दे रहे। सूर्य देवता क्या कंस से कुछ दे रहा है, लेकिन देखिए कैसे अनहद दे रहा है, अनलिमिटेड, कोई सीमा नहीं, कोई मेजर नहीं कर सकता है, उसका हिसाब नहीं लगा सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं कितना दे रहा है, क्या दे रहा है, ऑल पावरफुल। मेरे ज्ञान सूर्य बाप, शक्तियों के सूर्य बाप कितना दे रहा है, क्या नहीं दिया है और क्या बाकी रखा है। तो मैं ज्ञान में फूल हूं, वो फिर बाबा चाहते हैं सिर्फ नॉलेज फुल नहीं, याद आ जाता है नॉलेजेबल, नॉलेजेबल ज्ञान स्वरूप, तुम्हारे रोम रोम में ज्ञान, रोम रोम में राम, क्या रोम रोम में राम का ज्ञान, राम बाण, ज्ञान का बाण स्वरूप में आ जाए। बॉडी के अंदर जो सेल है और बॉडी से जो रोम है, सेल सेल में, कोष कोष में ज्ञान प्रवेश कर जाए, नॉलेजेबल ज्ञान स्वरूप बन जाए। तो ज्ञान के लिए इतना प्यार होगा, बाबा के प्रति प्यार तो योग, वही तो बाबा की याद, प्यार से आंसू आ जाए, परिस्थितियों से, विघ्नों से क्या क्या बोल करके उससे आंसू न आ जाए। इतना कमजोर है, परिस्थिति कोई घटना को देख करके हम हाय मचा देंगे, बाह 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 बाह। तो इतना अभ्यास होगा बाह 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 करने का, बाह ड्रामा मां परिस्थिति आ जाए, जितने घटना आने का है वेलकम, जितना टफ क्वेश्चन आने का है परीक्षा में आ जाए, एवर रेडी। आज बाबा एवर रेडी के बता, एकदम रेडी, समय को आह्वान कर रहे हैं, परीक्षा को आह्वान कर रहे हैं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उलट पुलट हो जाए, अप साइड डाउन हो जाए, डाउन साइड अप हो जाए। जो बाबा बताए हैं हम बच्चों को, बच्चे जो पॉसिबल समझते हो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, जो बहुत संभव समझते हो सहज, वो असंभव हो जाएगा, जो असंभव समझते हो इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल हो जाएगा। ये मेरे लाइफ में इम्पॉसिबल आ नहीं सकता है, वो पॉसिबल हो जाएगा, हर हालत में संभव आ जाएगा। लेकिन कोई मुश्किलात नहीं लगेगा किसको, जो मस्त है बाबा के साथ, जो मुस्कुराना सीखे हैं। किसी ने मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया, मुझे मुस्कुराना सिखा दिया है, तो उसको हर मुश्किल पानी के ऊपर लकीर जैसे लगेगा, परिस्थिति पानी के ऊपर लकीर जैसे। बच्चे खेलते हैं पानी के ऊपर लकीर लगाकर, कुछ दिखाई नहीं देता है, पता नहीं चलेगा। हम विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे लाइफ में ऐसा परिस्थिति आया है, वो मजबूती दे करके गया है, तो थैंक्स टू दैट परिस्थिति। वो परिस्थिति को, परीक्षा को, आप जितना साल पढ़ाई पढ़े हैं, 25 साल के उम्र तक, 28 साल 30 साल तक पढ़ाई पढ़े हैं, MBA MCA कंप्यूटर साइंस और क्या क्या इंजीनियरिंग विद्या सब पढ़े हैं, MBBS कर लिए, कितना कुछ कर लिए, तो इतना साल तो पढ़ाई पढ़े हैं ना, कितना पुस्तक पढ़े होंगे, कितना मोटा मोटा वॉल्यूम, और कितना एग्जामिनेशन पेपर दिए होंगे, तो तब तो MBBS टाइटल फाइटल कितना हो गया। अभी खुशी हो रही, परिस्थिति की पार हो जाने के बाद क्या मिलती है, अथाह खुशी, बड़ा सेटिस्फेक्शन। कुछ पेपर नहीं आएगा, परिस्थिति नहीं, परीक्षा नहीं, तो इमैच्योर रह जाएंगे, बचपना रह जाएगा। बच्चे परीक्षा को डर रहे हैं, तो डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्पोर्टिव स्पिरिट से खेलेंगे। तो एक पहले पहले ज्ञान योग मार्ग में आने के बाद
परिस्थिति आता है कुछ लौकिक परिवार की तरफ से परिस्थिति, मित्र संबंधियों की तरफ से परिस्थिति। क्यों? उनकी ईगोसेंट्रिक एनर्जी है, ईगोसेंट्रिक पर्सनालिटी। उनकी ईगो को, अभिमान को, अहम भाव को थोड़ा बाधा आया। मां बाप ज्ञान योग नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे, और छोटा लड़का, युवक, यूथ वो मानने लगा। वो बोलता है हम ये नहीं खाएंगे, आजकल ये भोजन नहीं करेंगे, ऐसा भोजन चाहिए। तो उनको हट नहीं होगा, बाधा नहीं होगा, आघात नहीं होगा। हम कैसे खाएंगे, हम खा रहे हैं और ये बच्चा मना कर रहा है, तो इसीलिए थोड़ा विरोध करेंगे, कुछ करेंगे, वो भी थोड़ा परिस्थिति आएगा। उसके बाद फिर अलौकिक परिवार में आएंगे, कोई ईर्षा करेगा, द्वेष करेगा, परिस्थिति आएगा। थोड़ा बहन जी पूछेंगे आप जाइए सेवा के लिए, ये कर लीजिए, कभी थोड़ा सराहना कर लिए, मुख से थोड़ा नाम ले लिए, शरीर का नाम, तो किसी को सुन करके थोड़ा ईर्षा आएगा। जहां ईश्वर है वहां ईर्षा है, साथ में है। माया से बाबा का भी प्यार है। क्यों? माया प्रूफ होना है, माया जीत बनना है। ईश्वर की प्राप्ति हुआ है तो क्या प्रमाण है? माया जीत नहीं बनेंगे, माया नहीं आएगा, ईर्षा नहीं आएगा। ईर्षा जो करते हैं वो आपको ईश्वर की तरफ और थोड़ा पुश करते हैं। समझ में आया? ये अनुभव है, ये कोई परिस्थिति नहीं है। मैं कभी ईर्षा नहीं करूंगी ऐसे हालत में किसी के प्रति। सबका भला हो मेरे प्यारे बाबा, सबको भगवान अंगुली पकड़ करके ऊंचा उठा लेवे। अभी तो बाबा लिफ्ट से क्या, लिफ्ट तो संगमियों की लिफ्ट है ही, लेकिन अभी चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला नहीं, उड़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अभी कोई भी टिकट के कारण फ्लाइंग में आए हैं, बाबा ऐसा परिस्थिति हो गया तो अच्छा हुआ खराब हुआ। किसी किसी को परिस्थिति आया, टिकट ठीक से ट्रेन में मिला नहीं, तो कोई फ्लाइंग, आधा रास्ता फ्लाइंग में आ गए हैं। आए हैं ना ऐसे कोई कोई, मैं आत्मा भी आई हूं, आधा रास्ता फ्लाइंग में। तो कल्याण हुआ या अकल्याण हुआ? वो परिस्थिति अच्छा हुआ ना, टिकट नहीं मिला, रिजर्वेशन नहीं मिला। जो जो ऐसे आए हैं वो हाथ उठाए। आए होंगे, कितने आए हैं, मैं आत्मा सुनी भी हूं। तो अच्छा हुआ या खराब हुआ? क्या 3000 5000 रुपया गया, 1-2 हजार तो फ्लाइंग का अनुभव किए ना। किसी किसी का पहली बार भी, बाबा अभी खड़ा करेंगे, दादी जी खड़ा करेंगे, जो कल्प में पहली बार आए हैं भगवान के घर में प्रभु मिलन मनाने के लिए, वो हाथ खड़ा करे, खड़े हो जाए, खड़े हो जाएंगे। जो पहली बार नहीं, यहां नहीं खड़े हो जाइए अभी, अच्छा ठीक है एक बार खड़ा कर देंगे, नहीं तो जो पहली बार फ्लाइंग में आए हैं वो परिस्थिति के कारण आए, खुशी खुशी से नहीं आए, मौज मनाने के लिए ऐसे। तो पहली बार फ्लाइट में आ गए हैं, वो हाथ खड़ा करे, पहली बार फ्लाइट में आ गए हैं, उड़ करके, उड़ा जहाज में। तो फ्लाइंग स्टेज क्या है, अनुभव हो गया ना। 1 घंटा में, 2 घंटा में 2000 किलोमीटर क्रॉस, तो कितना परिस्थिति नीचे रह गया। तो अभी ऐसे फ्लाइंग स्टेज में सदा रहेंगे, उड़ती कला में, उड़ती कला में रहेंगे ना। जो बाबा के साथ रहेंगे, बाबा नीचे नहीं छोड़ेगा, वो उड़ाएगा। तो बाबा के साथ रहने में खुशी है, सब राजी हैं। तो किस बाप के साथ रहेंगे, फरिश्ता बाबा या निराकारी बाबा? तो दोनों का भी फ्लाइंग, दोनों का पुष्पक विमान है। उनका कोई ट्रेन गाड़ी 4 व्हीलर में से व्हीलर नहीं, ट्रेन का तो अनगिनत व्हीलर, तो ऐसे व्हील व्हील में नहीं, वो फ्लाइंग। वो व्हील जो है ना, 2 नाम मात्र चक्का, वो कहां ऐसे छुप जाता है, चिड़िया का पांव जैसे छुप जाता है, फिर वो उड़ता रहता है। तो इसलिए ठीक है, सब फ्लाइंग स्टेज में मस्त। अभी और परिस्थिति कभी नहीं कहेंगे, परिस्थिति कल्याण के लिए आता है, टेस्ट। तूफान नहीं, तूफान नहीं, तोहफा के रूप में आता है, गिफ्ट। तो घबराएंगे नहीं, करने दो, किसका कैसा संस्कार, कैसा चाल चलन, कितना निंदा करे, ईर्षा करे। और परिस्थिति क्या आता है, फिर अपने मन की परिस्थिति, बाहर से नहीं, अपने अंदरूनी भी संस्कारों की परिस्थिति। बाबा बोल दिए थे, बच्चे संस्कारों की लीला अंत में देखोगे। बाबा ये भी बोले हैं, पंच तत्व और पंच विकार, ये लास्ट में थोड़ा दंश लगाएंगे, लास्ट ट्रायल करेंगे। ये माया प्रूफ बन गए हैं, देखेंगे नहीं। सांप का विष, ये पॉइजन प्रूफ, विष काम नहीं कर रहा है, ब्लू नहीं हो रहा है,
ब्लड सर्कुलेशन खराब नहीं हो रहा है, इनका स्थिति कुछ नहीं बिगड़ रहा है और नशा चढ़ रहा है, ठीक है ना। और 5 विकार और 5 तत्व भी इकट्ठे आएंगे, एक एक तत्व से घबरा जाते हैं। बड़ा परिस्थिति महाविनाश आएगा या नहीं आएगा, विनाश की सीन सीनरी ये आएगा या नहीं परिस्थिति, उस समय खेल लगेगा, तब तक स्थिति हमारा बन जाएगा खेलवाड़, स्पोर्ट्समैन, सब बनेंगे स्पोर्ट्समैन जी। क्रिकेट का खेल होता है, कुछ होता है, मैं आत्मा अनजान हूं, एक मूर्ख हूं, तो इसीलिए कोई सुनती हूं, कोई नाक में कान में क्रीम लगा करके क्या पेंटिंग करते हैं, इंडियन जैसे भारत का नक्शा फोटो चित्र कुछ ऐसे करते हैं, तो उनका स्वस्थिति कितना सुंदर है, सब पेंट फेंट लगा करके क्रीम लगा करके, तो बाहर वाले देख रहे हैं लेकिन उनको कुछ नहीं फीलिंग आ रहा है, वो मस्त है, बड़ा नशा खुशी आनंद। तो ऐसे नशा में रहेंगे जो खुशी में वही खड़े हो जाए, अब सब खड़े हो जाएंगे ना, एक बारी खड़े हो जाइए, सब खुशी मस्ती में नशा में रहेंगे, फिर बैठ जाएंगे ओम शांति करके, सब खड़े हो जाए एक बारी, एक ड्रिल हो जाएगा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।